श्री प्रीतिंदर सिंह कक्कू साहब यहाँ पर मेरे साथ आए। हमारी राष्ट्रीय जन संघर्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल सिंह जी, हमारे प्रदेश सचिव जहीर आलम अंसारी साहब, समाजवादी पार्टी के विधानसभा पलिया के अध्यक्ष भाई जावेद अख्तर साहब और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, और यहाँ पर बैठे हुए सभी साथी, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय समाजवाद और जय सुहेल देव। साथियों, देश की जनता के पास 5 साल में एक मौका आता है जब राजनीति उसके हाथ में होती है, उसके चारों तरफ घूमती है। अन्यथा 5 साल आपको कोई नहीं पूछता। पिछले 5 साल, थोड़ा सा और पीछे चले जाए तो 7 साल आप सबने जो भुगता है, इस प्रदेश की जनता ने, इस देश की जनता ने जो भुगता है, वो किसी से कहने की बात नहीं है, किसी से छुपा नहीं है, हर कोई जानता है। व्यक्ति 2 दिन के लिए अपने घर से नहीं निकल सकता, लेकिन इसी क्षेत्र के, तराई क्षेत्र के हजारों की संख्या में किसान साल भर तक वहां दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर बैठे रहे। सबको मालूम है, सबने देखा है कितने कष्ट सहे, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाके वो कानून वापस हुआ। तो ये जो 5 साल में आपको एक मौका मिला है, जो राजनीति आपके चारों तरफ घूमे, जो राजनीतिज्ञ है वो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे, आपसे कहें कि हमें जिता दो। बहुत कीमती समय होता है ये, बहुत कीमती वो वोट होती है जो आपको अधिकार मिला है। ऐसे ही नहीं मिल गया साथियों। जिस समय लोगों को वोट का अधिकार देने की बात आ रही थी तो 2 मत थे। एक मत ये चाहता था कि केवल 3 तरह के लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिले। नंबर 1, जिनके पास में 50 बीघा जमीन हो, उनको वोट देने का अधिकार। नंबर 2, जो बीए पास है, ग्रेजुएट है, बीए, बीएससी, बीकॉम, उनको। और नंबर 3, जो इनकम टैक्स देते हो। केवल इन्हीं तीनों को अधिकार दिया जा रहा था वोट डालने का, जो आज की तारीख में हर किसी के पास है। देश का संविधान खतरे में है। जो पार्टी केंद्र में राज कर रही है, जो पार्टी पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में राज कर रही है, उसने पूरी तरह से संविधान को खत्म करने का काम किया है। और हकीकत यह है कि बीजेपी ने अपना संविधान बना के रखा हुआ है। अगर बीजेपी किसी तरह से जीत गई उत्तर प्रदेश में, तो वो तांडव मचेगा जो आपकी कल्पना में नहीं है। आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी, फसलों की तो बात ही छोड़िए आप, वो हाल होगा। इसलिए ऐसी पार्टी को रोकना बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे मोदी जी आते हैं ना, 8 बजे आते हैं रात को और कहते हैं कि 12 बजे से नोट बंद, नोट आपका बेकार हो गया। 8 बजे आते हैं, कहते हैं कि पूरा देश बंद, लॉकडाउन। 24 मार्च को आए थे 2020 को, जो आपके सामने है सब कुछ। और ठीक इसी दिन आएंगे, अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो आएंगे, कहेंगे कि वोट बंद। वैसे भी सारा जो चल रहा है उनका काम यही है कि इस देश के लगभग 110 करोड़ लोगों को अधिकार विहीन कर दिया जाए, कोई अधिकार उनके पास न रहे, वो केवल और केवल मजदूर और गुलाम बनकर जिए। इतना कीमती अधिकार आपको मौका मिला है, सोच समझ के देना। आपकी फसलें नष्ट हो रही है, रात को जागते हो, ऐसा काम आपको मिला है। लाठी लेके, टॉर्च लेके जंगल जंगल घूमते हो रात भर, तो जो आपकी फसलें नष्ट हो रही है, अगर समझदारी से वोट नहीं दिया तो नस्लें भी नष्ट हो जाएंगी, बचेगा कुछ नहीं। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी का साथ दीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत लोगों को साथ लेने के लिए, और उसी साथ लेने की श्रृंखला में हमारा भी, यानी राष्ट्रीय जन संघर्ष पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, 19 जनवरी को हमारा भी उनके साथ गठबंधन हुआ। हमने कोई सीट नहीं ली है, हमने कोई शर्त नहीं रखी है, लेकिन बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए हमने गठबंधन किया और पूरी ताकत से 20 जनवरी से ही पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं।
3 चरणों का चुनाव हो चुका है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं इन 3 चरणों के बाद जो चुनाव हो चुका है शाम को 6 बजे हो जाएगा। आप देखेंगे पिछले 2 चरण में 113 में से तकरीबन 95 से 100 सीटें आ रही हैं और आज का जो 59 सीटों का है इसमें से 45 आएंगी, उसके पार भी हो सकता है जो न्यूज आ रही है। तो तकरीबन 150 सीटों के पास आज की तारीख में हम खड़े हैं। तो चौथे चरण में ही सरकार बनने के लिए जो बहुमत चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी की हार इतनी बुरी होनी चाहिए, इतनी बुरी होनी चाहिए कि उसकी आवाज, उसकी गूंज 2024 Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.